वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी तक 4 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे। वो एक मर्तबा आप अच्छे से देख लीजिए। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर 5 रहेगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हुरूफ लेटर्स क्या है, लेटर्स के बारे में अच्छे से हम स्टडी करेंगे। ओके, स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या है जीपीएस स्टाइल में आते हैं। हाँ जी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, हुरूफ लेटर्स। लेटर्स मतलब ये है ज़ाइल की तहरीरी अलामतों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। जैसे कि इस बॉक्स में देखिए, अली बे जीम दाल, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं क ख ग घ, ए बी सी डी। ये क्या है, हमारे सभी क्या है, ये लेटर्स हैं, ये हुरूफ है। हाँ, तो किसी भी ज़ुबान की तालीम हासिल करते हुए, कोई भी ज़ुबान हंदे, चाहे वो इंग्लिश हंदे, चाहे उर्दू हंदे, चाहे हिंदी कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज है, किसी भी ज़ुबान की तालीम हासिल करते हुए हम इसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामात सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम लेटर सीखते हैं। जिसको लेटर आते हैं वही वो लैंग्वेज आगे सीख सकता है। तो लेटर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ज़ुबान की तालीम में। ओके जी, तो अब इन्हें हुर्फ़ तहजी कहा जाता है। अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं, तो आप सिंपल लिख सकते हैं क्या जी, किसी भी ज़ुबान की तालीम हासिल करते हुए हम इसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामत सीखते हैं। इन्हें हुरूफ तहजी कहा जाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ओके, आज़ादाना इन हुरूफ के माने नहीं होते। ज़ुबान बोलते या लिखते पढ़ते हुए हम नीचे दी गई आवाज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बा, बे, पर, तक, से, मैं, कुछ इस तरीके से। हाँ जी, नेक्स्ट है, और इनके अलावा बहुत सी आवाज़ें क्या इनके कुछ माने समझ में आते हैं अकेले पढ़े रहने में, जैसे कि अली बे जीम वगैरह की तरह ये भी बेमाने रहते हैं। तो अब ज़ाइल की मिसालें पढ़िए। अब देखो, बा अदब, जिसके पास कोई अदब नहीं है, जिसके हम बोलते हैं बा अदब। बेखौफ, किसी का डर नहीं है, कितना बेखौफ है यार, बोलते हैं ना कुछ ऐसा, बेखौफ। सर पर, घर तक, हाथ से, बाग में, मतलब इससे कुछ मतलब है, मीनिंग है। हाँ जी, घर तक, राइट। तो यानी दूसरे बामाने लफ्ज़ों से पहले या बाद में आकर इनके कुछ माने समझ में आने लगते हैं। बेमाने हुर्फ़ तहजी की तरह ये भी हुरूफ यानी कि पार्टिकल्स हैं, बात करते या लिखते वक्त जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों के साथ लाना ज़रूरी होता है। यस, तो ऐसे हुरूफ की चंद किस्में हैं यहाँ जिनका तारुफ किया जाता है। तो इतने में आपको कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है। जस्ट यहाँ पर अगर पूछा तो हुर्फ़ तहजी क्या है, तो जस्ट आपको उतना ही लिखना है। किसी भी ज़ुबान की तालीम हासिल करते हुए हम इसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामत सीखते हैं, उन्हें हम हुरूफ़ तहजी कहते हैं या हुर्फ़ तहजी कहा जाता है। ओके जी, तो अब हम इसके कुछ किस्में देखेंगे। तो चलो हम एक जुमलों के ज़रिए हम सीख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट क्या है, हरफ़े जार। हरफ़े जार प्रीपोजिशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। हरफ़े जार का मतलब ये है, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, जस्ट जुमले अच्छे से पढ़िए। वो घर से निकला, सर पर टोपी पहनो। उसके बाद गीली दीवार को हाथ ना लगाओ, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, पर्दों का रंग उड़ चुका था, मैंने खाना खा लिया। तो इन जुमलों में ख़त कशीदा हुर्फ ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ क़ायम होता है। वही ना, बच्चे बाग में, मतलब हम अब में लगे, बच्चे हैं बाग में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, बाग में। तो यहाँ पर क्या है, ख़त कशीदा हुर्फ ऐसे हुर्फ हैं जिनसे एक लफ्ज़ के दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ क़ायम होता है। मतलब वो हम पर में लगे तो एक जुमला कितना अच्छा बन गया ना। तो अब यहाँ पर देखना अच्छे, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक में दिख रहे हैं, ये डेफिनेशन हैं, आपको अच्छे से याद करना है। हाँ जी, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ क़ायम रखते हैं उन्हें हरफ़े जार कहते हैं। हरफ़े जार याद रख लो, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ क़ायम रखते हैं उन्हें हरफ़े जार। आपको ये जो जुमले हैं वो उससे आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये जुमले पढ़ने के बाद ये डेफिनेशंस बहुत ईजी लगता है आपको। हाँ जी, बच्चे बाग में खेल रहे हैं, मतलब वहाँ पर में लगा दिए तो एक अच्छा सा जुमला बन गया। वो घर से निकला, बिल्कुल, वो स्कूल से निकला बोल सकते हैं। वो घर से निकले, जो भी है निकला, घर से निकले, सर पर टोपी पहनो। ये जहाँ पर भी में से
को, तक, ने। हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये प्रीपोजिशन है, या हरफ़े जार है। तो वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ क़ायम करते हैं उन्हें हरफ़े जार कहते हैं। सेकंड देखो, तो हरफ़े जार का जो दूसरा एक नाम है उन्हें हम हरफ़े रफ़्ज़ भी कह सकते हैं। रफ़्ज़, हाँ, हरफ़े रफ़्ज़ भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हरफ़े इज़ाफ़त। हरफ़े इज़ाफ़त किसे कहते हैं? रिलेटिव्स पार्टिकल्स किसे कहते हैं? इन लफ्ज़ों को पढ़िए। नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब। तो इन लफ्ज़ों में का, के, की ऐसे हुरूफ हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। तो इसका मतलब ये है, वो हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करें उसे हरफ़े इज़ाफ़त कहते हैं। वो हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करें उसे हरफ़े इज़ाफ़त कहते हैं। याद रखो, नसीम का घर, नसीम एक नाम है, घर, नसीम का घर। तो यहाँ पर दोनों लफ्ज़ के बीच में क्या है? एक निस्बत है। दोनों के बीच में क्या निस्बत, एक ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा है। स्कूल के बच्चे, स्कूल अलग हो गया, बच्चे अलग हुआ, स्कूल के बच्चे। तो दोनों जो हुर्फ हैं, वो दोनों हर्फ की जो निस्बत है उसको हम क्या बोलेंगे? हरफ़ इज़ाफ़त कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ अच्छे से और एक मरतबा देख लीजिए। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। इन लफ्ज़ों में घर की निस्बत नसीम से, बच्चों की निस्बत स्कूल से, और किताब की निस्बत सबा से है। ओके, तो ये जुमलों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, कुछ कंफ्यूज रहा तो भी फिर भी अच्छे से देख लीजिए, रिपीट देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इन मिसालों को गौर से पढ़िए। अब यहाँ पर देख लो, खालिद का मकान, रज़िया की घड़ी, किताब के औराक, यानी कि वर्क़ की जमा औराक। तो ऊपर की मिसालों के बारे में हम ये सवालात कर सकते हैं। मकान किसका है? मकान किसका है? हमारा खालिद का। घड़ी किसकी है? रज़िया की। औराक किसके हैं? किताब के। तो इन सवालात का जवाब होगा खालिद, रज़िया, किताब। तो खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की गई है उसे बोलते हैं हम मुज़ाफ़ुल या कहते हैं। मुज़ाफ़ुल या कहते हैं। और जिनकी तरफ इनकी निस्बत ज़ाहिर की गई है उन्हें मुज़ाफ़ कहते हैं। इनमें मकान, घड़ी और औराक़ मुज़ाफ़ हैं। अब देखो नेक्स्ट, इज़ाफ़त के ताल्लुक़ से अब ज़ाइल की मिसालें पढ़िए। अब्ने मरियम, ज़ंजीर आहन, बंदा खुदा, गोशा आफ़ियत, बोए गुल। तो इन मिसालों में हरफ़ इज़ाफ़त का, के, की इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इनके बजाय ज़ेर, हमज़ा, ये से इज़ाफ़त को ज़ाहिर किया गया है। इन तरकीबियों का उर्दू में मतलब होगा मरियम का बेटा, लोहे की ज़ंजीर, खुदा का बंदा, आफ़ियत का गोशा, गुल की बू। तो इसका मतलब ये हो गया, फ़ारसी क़ायदे के मुताबिक इज़ाफ़त के लिए ज़ेर, हमज़ा, ये का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में इज़ाफ़त को लफ्ज़ का के, की से ज़ाहिर किया जाता है। ओके, अच्छे से एक बार पढ़ लो, समझ में आएगा। ओके, अभी 2 डेफिनेशन है उतना हम क्लियर कर देते हैं। ओके, अब देखो हुरूफ़ अतीफ़, कंजक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंजक्शन। तो ज़ाइल के खानों में दिए गए फ़िक्रे और जुमले गौर से पढ़िए। अलीफ़ और बे में देखो यहाँ पर जवान और बूढ़े, आदमी या इंसान, में, के, वो। तो अब यहाँ पर बे में देखो, मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया। आदमी या इंसान, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो। मैं, के, वो, मैंने उसे बहुत समझा लेकिन वो ना माना। इसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। जो ऐसे लफ्ज़ हैं, कॉलम अलिफ़ के फ़िक्रों में 2 इस्मों और ज़मीरों को और या के से जोड़ा गया है। कॉलम बे की मिसालों में 2 जुमले हैं जिन्हें मगर या लेकिन के से जोड़ा गया है। तो वो हर्फ या लफ्ज़ जो 2 लफ्ज़ों, फ़क़रों, जुमलों को जोड़ता है वो
हरफ अतीफ कहलाता है। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर 2017 में क्वेश्चन जीपीएस स्टार में पूछा था, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो, ऐसा नहीं है कि यही आएगा, मगर जितने भी किस्में हैं इसके अच्छे से पढ़ लेकर जाओ। ओके, एक बार देख लो। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन है हुरूफ तखसीस, इसको बोलती हैं हम एम्फेटिक्स। ज़ाइल के जुमलों को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि इन्हें पढ़ते या बोलते हुए हम किन लफ्ज़ों पर जोर देते हैं। इसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। इसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल जाएगा। हर शख्स को इस बात का पता चल गया। शक्ल देखते हो ना तुम इसकी। इन जुमलों को अदा करते हुए हमने भी, ही, हर, ना लफ्ज़ों पर जोर दिया है। तो इससे हमें एक डेफिनेशन कुछ यूँ इस तरह मिलता है, हुर्फ़ तखसीस किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है वहाँ पे क्वेश्चन में, उसका जो आंसर रहेगा वो हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हुर्फ़ तखसीस कहते हैं। अब ये लास्ट वन है हुरूफ फजिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया था, एक बार अच्छे से देखकर जाओ। पर यहाँ पर भी क्या है कि हम जुमलों के ज़रिए सीखेंगे हम। ये भी क्या है हुरूफ फजिया। ज़ाइल के जुमले बाआवाज़ बुलंद पढ़ें और गौर कीजिए कि इन्हें अदा करते हुए हम किन जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अरे तुम अब तक यहीं हो, वाह वाह क्या खूब, हाँ हाँ ज़रा संभल के चलो भाई, हाँ जालिम ने बेवफाई की। कभी किसी बात के रद्द अमल के तौर पर जोश और जज्बे के तहत हमारे मुंह से आ वा उफ और जैसी आवाज़ें निकल जाती हैं, वो हुर्फ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को ज़ाहिर करे उसे हुर्फ फजिया कहते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, अरे वाह वाह, उफ आह, ये जो भी हैं चश्मे बदूत वग़ैरह, वह ज़ाहिर रहेंगे जज्बात का इजहार करने वाले फजिया हुरूफ के बाद फजिया निशान लगाया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से देख लो और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई पिछले के जो 4 वीडियो नहीं देखे प्लीज़ अच्छे से देखिए। ओके, अगर चैनल आपको पसंद आता तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।